Hi viewers, welcome to my YouTube channel Computer with ARB। viewers, इस वीडियो के अंदर हम MS Excel में बेसिक फार्मूला फाइंड करना सीखेंगे। ये हमारे पास सब फार्मूलाज हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई डेटा हो तो हमें उसका सम करना है तो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई डेटा हो तो उसका एवरेज करना है तो कैसे करेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, और डेटा को काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं। तो पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम का। तो यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम का फार्मूला हमारे पास जस्ट हम सिंपल सम लिखेंगे SUM। तो हमारे पास ये सम आ गया है। तो पहले यहाँ ओपन ब्रैकेट देंगे तो हमारे पास यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर 1। तो यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास है। तो यहाँ मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा D10 में तो ये खुद शो हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा। अब मुझे D10 से टोटल नंबर मैं सम करूँगा। अब कितने होंगे, अब यहाँ से जाके मैं एंटर करूँगा, ये मेरे पास टोटल नंबर शो हो जाएंगे। इन सभी डेटा का सम हो जाएगा। ये देखिए, ये जो मेरे पास डेटा है टोटल सम मेरे पास ये निकल आया। इसी तरीके से सम को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इज इक्वल टू सम। यहाँ से डायरेक्ट में ये जो मेरे पास कॉलम है, फॉर एग्जांपल मुझे E10 पहले मैं लिखूंगा E10। ये देखिए शो हो जाएगा, ये खुद ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कामा सेकेंड वैल्यू मुझे चाहिए। फॉर सपोज मुझे D11 चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा D11। तो ये मेरे पास दो नंबर सेलेक्ट हो गए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इन दोनों नंबर्स का मेरे पास सम आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास इन दोनों नंबर्स का सम आ गया है। आई होप कि आपको सम फार्मूला समझ में आ गया है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास फार्मूला है एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे एवरेज। इसी तरीके से डायरेक्ट मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने फार्मूला थोड़ा गलत लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज। यहाँ ब्रैकेट ओपन देना है पहले। यहाँ से मैं 14 को क्लिक करूँगा। देन मुझे फॉर सपोज इन दोनों नंबर्स का मुझे एवरेज चाहिए। तो यहाँ मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एवरेज आ जाएगा। ये देखिए इन दोनों नंबर्स का मेरे पास एवरेज आ गया है। अब मुझे टोटल का निकालना है तो इसी तरीके से टोटल का कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट। जैसे यहाँ नंबर 1 नंबर 2 ये लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा। यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा इन सभी नंबर्स का मैं एवरेज निकालूंगा। इन सारे डेटा का मेरे पास अब एवरेज क्या आया है, ये मेरे पास आ गया है। ओके गाइज। अब तीसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो है मिनिमम। यहाँ से मिनिमम मीन्स सबसे छोटा जो वैल्यू है वो कौन सा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू मिनिमम MIN। ठीक है। अब यहाँ से ये मैं ओपन ब्रैकेट देन सारे मैं यहाँ जो डेटा है उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। इसे पहले सेलेक्ट करें देन एंटर करें, ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू ये आया है। ये देखिए मेरे पास 14 है, वो मिनिमम वैल्यू है। इसी तरीके से अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम MAX। ठीक है। तो यहाँ से ओपन ब्रैकेट
यहाँ से मैं डायरेक्ट इसे सेलेक्ट करूँगा सारे डेटा को, तो देखेंगे कौन सा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखिए 976, ये जो मेरे पास 976 है, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें 2 नंबर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फॉर सपोज, तो यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्सिमम। जैसे कि मुझे D10 का लिखूंगा मैं, D10, और ये मेरे पास G10 है। इन सारे नंबर्स का मुझे देखूंगा कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है। यहाँ मैं लिखूंगा कामा, तो यहाँ मेरे पास है G10, तो पहले G10, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। सॉरी, ये इन दोनों नंबर्स का मेरे पास आ गया है, 14 और 87 का, तो ये मेरे पास ये आ गया है। ठीक है गाइज, अब मुझे इन सारे नंबर्स को काउंट करना है, कितने नंबर्स हैं हमारे पास इस टेबल में। तो यहाँ मैं फार्मूला डायरेक्ट पुट करूंगा, इज इक्वल टू काउंट, COUNT। अभी ये मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने वैल्यूज हैं। डायरेक्ट मैं इंटर करूंगा, ये देखिए मेरे पास आ गए 20। अब कैसे आए, 1 2 3 4 5, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको बेसिक फार्मूलाज समझ में आ गए हैं। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।